हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप बढ़िया होंगे, खुश होंगे, गोपाल की सेवा भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला आप सभी के लिए, क्योंकि आज मैं बताने वाली कि निर्जला एकादशी 30 मई को है या फिर 31 मई को। इसका व्रत जो किस तारीख को रखा जाएगा, बहुत से लोग कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेकर। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ और मैं बताने वाली शुभ मुहूर्त, इसका पारण का समय भी क्या रहेगा, आज मुझे व्रत किस प्रकार रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे कि आप सबको पता है कि निर्जला एकादशी जो बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है, और ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति जो साल में 24 एकादशियाँ आती हैं उसका व्रत ना रख पाए, तो अगर वो निर्जला एकादशी को व्रत रख लेता है तो जो है उसे सारी एकादशियों का जो है फल मिल जाता है। और इसे जो है भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ऐसा माना जाता है कि जो 5 पांडव थे, आप सभी को पता होगा, उनमें से एक भीमसेन नाम के एक पांडव थे जिन्होंने जो है इस एकादशी का व्रत भी रखा था, निर्जला एकादशी, क्योंकि वो भी जो है बहुत भूखे नहीं रह पाते थे और जो है वो व्रत भी नहीं रख पाते थे सभी एकादशियों का। तो उन्होंने किसी ऋषि से पूछा, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति चाहते थे। तो किसी ऋषि ने बताया कि आप निर्जला एकादशी का व्रत रखें तो आपको जो है सारी एकादशियों का जो है फल मिल जाएगा। तो तब से इसको जो है भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, निर्जला एकादशी को। तो देखिए, बहुत बड़ी एकादशी है, इसे रखने से मोक्ष प्राप्त होता है। और ऐसा कहा जाता है कि इसे जो है बिना जल पिए और कुछ खाए पिए जो रखा जाता है। हाँ, अगर आपका हेल्थ इशू है, कोई आप जो है नहीं सह सकते हैं बिना पानी पिए और कुछ खाए, तो आप जो है कुछ पी के भी, कुछ पानी वगैरह, दूध वगैरह पी कर भी आप व्रत रख सकते हैं और फलाहार भी कर सकते हैं एक समय में, या फिर जैसे भी आपकी हेल्थ इशू आपको अलाउ करते हैं। तो आइए कि आप नियम जरूर पालन करें निर्जला एकादशी का। चलिए अब जान लेते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या है इस एकादशी का। तो मैंने जो है नोट करके रखा हुआ है, तो चलिए आपको मैं बता देती हूँ, आप भी नोट कर लीजिए अच्छे से। तो देखिए, जो इसका शुभ मुहूर्त है, जैसे कि देखिए, जो निर्जला एकादशी है 31 मई को ही उसका व्रत रखा जाएगा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि 30 मई को, क्योंकि 30 मई को शुरू हो रही है, पर इसकी जो उदया तिथि है वो 31 मई को पड़ रही है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि समय क्या है एकादशी शुरू होने का और समाप्त होने का। तो देखिए, जो एकादशी है वो शुरू हो रही है 30 मई को दोपहर 1:07 पर जो है शुरू हो जाएगी। और इसका जो समापन वो 31 मई को दोपहर 1:45 तक होगा। तो जो इसकी उदया तिथि है वो 31 मई को पड़ रही है। तो इसी कारण से जो है ये व्रत जो है निर्जला एकादशी का वो 31 मई को ही रखा जाएगा। और इसका जो पारण है वो 1 जून को किया जाएगा। तो 1 जून को जो है किस प्रकार और कितने बजे किया जाएगा, तो देखिए, ये जो है इसका समय जो है सुबह 5:24 पर से लेकर 8:10 पर सुबह तक रहेगा। तो इतने बजे के बीच में आप जो है अपना पारण भी कर सकते हैं, क्योंकि जो व्रत है वो पारण करे बिना नहीं संपूर्ण होता है। और इस व्रत में जो कथा भी ज़रूर पढ़नी होती है। तो इस प्रकार जो आपको पता लग गया इसका शुभ मुहूर्त क्या है और पारण का मुहूर्त भी क्या है, तो अब जान लेते हैं कि व्रत कैसे रखना है। देखिए, सबसे पहले जब आपने जल्दी सुबह उठना है, और आपने से कि आप 4 बजे उठ जाइए, और उठने के बाद जो आपने स्नान करना है, स्नान में जो आपने गंगा जल मिला लेना है, और मिलाने के बाद आपने स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपने जो है संकल्प लेना है व्रत का, निर्जला एकादशी का। संकल्प के बाद आप क्या करेंगे, आपके घर में जो लड्डू गोपाल जी, श्री विष्णु हरि जी हैं, उनको भी आपने स्नान कराना है बहुत ही पूर्ण रूप से। और स्नान करने के बाद जो आपने एक चौकी लेनी है, चौकी पर जो है आपने पीले रंग का कपड़ा बिछाना है। आप खुद ही जो पीले रंग के कपड़े जो पहने, वो अगर आपके पास है तो ज़रूर पहने, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई भी रंग का कपड़ा आप पहन सकते हैं। तो फिर आपने क्या करना है, उस चौकी पर जो पीले रंग का कपड़ा बिछाना है। फिर आपने जो है अपने घर में जो, आपके घर में जो विष्णु हरि जी की कोई तस्वीर भी है, आपके पास शालिग्राम जी भी हैं, तो उन्हें भी आप जो है स्थापित कर सकते हैं वहाँ पर। और लड्डू गोपाल जी भी हैं तो उन्हें भी स्थापित ज़रूर करें। तो इस प्रकार आपने स्नान वगैरह कराना है और फिर उनको स्थापित करना है। और जो उस दिन आपने जब भी आप आसन देंगे, जिन भगवान जी को आप बिठा रहे हैं पूजा में, तो वहाँ पर जो आपने चावल का प्रयोग नहीं करना है, तिल का प्रयोग करना है इस प्रकार। और आपने जो है 2 जो है लोटे ज़रूर रखने हैं। एक, जैसे कि आपको पता होगा कि पूजा में रखा जाता है एकादशी में, इस एकादशी में विशेष रूप से रखा जाता है। जैसे कि आपको चाहे तो मिट्टी का भी रख सकते हैं, आप चाहे तो पीतल का भी रख सकते हैं। तो आपने उसमें पानी डाल लेना है, शुद्ध गंगा जल भी डाल सकते हैं, उसमें आप मिला सकते हैं। और उसमें आपने क्या करना है, सुपारी, 1 रुपये का सिक्का हो गया, और जो हो गया इलायची हो गई, ये सब आपने डाल लेनी है। और जो हल्दी गट्ठी भी आपने जो है डाल लेनी है इस प्रकार। उसे डालने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो है 5 पल्लव लेने हैं। अगर वो नहीं है तो आप जैसे कि पत्ते ले सकते हैं, आप आम के पत्ते भी ले सकते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। और इस प्रकार आपने पत्ते लगाकर नारियल भी स्थापित कर लेना है। नारियल स्थापित कर लेंगे तो उसे भी आप जो है तिल का जो आसन देकर आपने घड़ा जो लोटा है उसे भी स्थापित करना है। फिर आपने क्या करना है, 1 लोटा आपने और लेना है। जैसे कि जब हम दान करेंगे उस दिन, जैसे कि आपको पता होगा कि इस दिन शरबत का दान जो है विशेष रूप से किया जाता है।
तो आपने एक जो मिट्टी का घड़ा लेना है, छोटा ले लीजिए या बड़ा ले लीजिए अपनी क्षमता के अनुसार, उसमें जो आप शरबत बनाकर डाल दीजिए। नहीं तो आप जो है प्लेन पानी लीजिए, उसमें चीनी डालकर भी जो है मिलाकर उसे मीठा कर लीजिए। उसे भी आप जो है स्थापित कर लीजिए अपनी पूजा में। फिर आपने क्या करना है, आपने सभी को तिलक करना है। तिलक करने के बाद जो है आपने सभी को जो है फूल वगैरह भी चढ़ाने हैं। फूल वगैरह चढ़ाने के बाद जो है आपने फल वगैरह चढ़ानी है, या फिर जो भी आपने जो मिठाई बना रखी है घर में वो भी आपने ज़रूर चढ़ानी है। फिर आपने जो है इस दिन विशेष रूप से जो आपने घड़ा रखा है शरबत का, उस पर आपने आम वगैरह रख देने हैं। तो इस दिन विशेष रूप से जो आपने प्रसाद में आम रखने हैं, ककड़ी हो तो वो भी रख लीजिए, खरबूजा हो तो वो भी रख लीजिए, और इस दिन जो विशेष रूप से दान भी किए जाते हैं। तो इस प्रकार जो आप रखें और धूप बत्ती करिए और आरती करिए। और इसमें जो है आप तुलसी रखना बिल्कुल ना भूलना। और तुलसी जो आपने एक दिन पहले ही तोड़ लेनी है। और आपको पता होगा जो चावलों का भी प्रयोग है एक दिन पहले से नहीं किया जाता, जो लोग व्रत रखते हैं। तो इस प्रकार आपने जो आरती पूजा करनी है, और आपने जो फिर अपनी जो है भगवान से क्षमा मांगनी है कि कोई गलती होगी तो हमें क्षमा कर देना। तो इस प्रकार आपने करना है। तो इस दिन जो है आपने कथा भी जरूर पढ़नी, बिना कथा के जो भी संपूर्ण नहीं होता है व्रत। तो इस प्रकार आपने पूजा अर्चना करनी है, और आपने देसी घी का जो एक दिया जगाना है, प्रज्वलित करना है, उसमें आपने जो आरती करनी है। तो इस प्रकार आपने पूजा वगैरह करनी निर्जला एकादशी की। और जो बामिजा का प्रसाद होगा वो आप बांट भी सकते हैं, और विशेष रूप से दान जरूर करिए इस दिन आप। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल खोल कर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।